शिरपुर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर नया इतिहास बनने जा रहा है। बड़ा मंदिर बनना जा रहा है। 9 लाख वर्ग फीट का 270 बाय 567 साइज का 3 मंजिला भव्य जिनालय निर्माण हो रहा है और उसी के साथ उसकी पूरी ऊंचाई जो है मंदिर जी की वो 207 फीट ऊंची रहेगी। उसी के साथ सहस्त्रकुट जिनालय 126 फीट का बन रहा है जिसमें 1008 प्रतिमा जी विराजमान होंगे। मंदिर में बड़े समौसरण की 4 प्रतिमा जी विराजमान होंगे। उसके लिए राशि रखी गई है 151 कलश। मध्य समौसरण में 4 प्रतिमा जी, प्रत्येक प्रतिमा जी के लिए 108 कलश की राशि। ऊर्ध्व समौसरण में 4 प्रतिमा जी विराजमान होंगे। उसके प्रत्येक प्रतिमा जी के लिए 108 कलश की राशि। सहस्त्रकुट जिनालय मानस स्तंभ के ऊपर जो बड़ी 4 प्रतिमा रहेंगी उसके लिए भी प्रत्येक की 108 कलश की राशि रखी गई है। सहस्त्रकुट के मध्य में 12 प्रतिमा जी विराजमान होंगे, बड़ी प्रतिमा जी, उसके लिए राशि रखी गई है 51 कलश। त्रिकाल चौबीसी के 24 में 72 प्रतिमा जी रहेंगे, उसके लिए राशि रखी गई है 21 कलश 21 त्रिपल। सहस्त्रकुट की प्रतिमा जी 1008 प्रतिमा जी विराजमान होंगे। एक प्रतिमा जी के लिए 2,02,202 रुपए की राशि रखी गई है। त्रिकाल चौबीसी में जो वेदी बनने वाले हैं बड़ी बड़ी प्रतिमा जी के लिए 72 वेदियां, उनके प्रत्येक वेदी के लिए 11,11,111 रुपए की राशि रखी गई है। सहस्त्रकुट वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की राशि रखी गई है। त्रिकाल चौबीसी बड़ी प्रतिमा जी जो है उनके ऊपर छत्र चामर भामंडल, इसके लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। सहस्त्रकुट के जो 1,000 प्रतिमा जी है उनके ऊपर छत्र चामर भामंडल के लिए 55,555 रुपए की दान राशि रखी गई है। नक्काशी युक्त इसमें 350 स्तंभ रहेंगे। प्रत्येक स्तंभ के लिए 2,22,222 की राशि रखी गई है। मुख्य अंतरिक्ष शिला जो है वो 5100 रुपए की है। सामान्य समोषण शिला 2100 रुपए की। जिनालय में भूखंड दान करना चाहते हैं तो एक वर्ग स्क्वायर फीट के लिए 1 स्क्वायर फीट के लिए 31 रुपए की राशि रखी गई है। परिक्रमा पथ पर जो पाषाण से निर्मित 140 कमरे बनने वाले हैं, इसके लिए 5,0505 की राशि रखी गई है। धर्मशाला आवासीय योजना में जो 300 कमरे बनने वाले हैं उसके लिए एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। आप इसमें से आज के दिन स्वीकृति दे सकते हैं और आचार्य को 1 लाख के ऊपर इसमें से किसी भी योजना में 1 लाख के ऊपर किसी भी योजना में दान स्वीकृति आज के दिन आती है तो आचार्य जी को शास्त्रांतरण करने का अवसर आपको मिल सकता है। यहाँ तत्वार सूत्र की व्याख्या होने तक आप अपना मानस बना करके यहाँ आपके नाम भेज सकते हैं। परम पूज्य निरापक श्रमण प्रसाद सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं आज के दिन तत्वार सूत्र की व्याख्या करें। सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। पर्यूषण पर्व उत्तम तप धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की जय। पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम शुद्ध भक्ति का अवसर करो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों का प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मनोर्वसती सरस्वती हर्तिनो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानंजन शलाकया चक्षुमिलितं मेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकलविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकमिदं
शास्त्रम श्री तत्वासूत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतलधृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्चसहस्रसङ्ख्यामितच्छतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्वं गणधरदेवी गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिरुत्तव सुदनानुमवयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुतभक्ति कावसौ तस्सारुचिम् अंगोभंग पैडय पाउडय पर्यम्य सुत्य प्रणमामि ओपभग चुलिया चेव सुत धम्य कायम सानिच कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि दुख कौ कम कौ बोई लाव से मंत्यु मज्जम पौर्वानिक स्वाध्याय बेलायम आचार भक्ति कायु सर करो में सृजरधिपारिकेभ्यः सुपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचभ्य आचार कण संदर्शे शिष्टानुज्ञ कुशली धम्माहृदि सदा वंदे गुरुभक्ति संजय मेड़दंति संसार सारम घोरम चिन्नति अट्टगम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्तो निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्मावृता तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा ग्रहण प्रेरणा चंद्रागति ज्योतिका मुख्यद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आर्यभक्ति काउसौ दस्तालुचम सम्मनान समदत्तानम पंचव्याचारम आर्यारम आयरादि सनवदेशयानम उवज्जायानम तिरुणपारायणम सप्तानम सानिचकालम अंचेमि पूजेमि वदामि नमः सामि दुख कौ कम कौ वही लाओ स्वयं समय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे नमुस्तु नमुस्तु तत्वा सूत्र जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज जी हैं। विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पहले केवल 18 वर्ष की उम्र में जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली हो, फिर आचार्य पद धारण करके 84 वर्ष तक धार्मिक ध्वजा को पूरी अहिंसा धर्म पूरे भारत देश में फैलाते रहे, ऐसे उमा स्वामी महाराज जी हैं। कहा जाता है ना कि सन्नाटा वन में बनचारी चढ़ते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे जंगलों में गुफाओं में रह करके आचार्य महाराज जी ने ऐसे तत्वों का चिंतन करके ऐसे ग्रंथ सूत्र लिखा हुआ है। संस्कृत का यह प्रथम ग्रंथ है, 2000 वर्ष पहले इसको लिपिबद्ध प्रथम ग्रंथ कहला जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि चाहे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों उसमें इसको मान्य है। ऐसा ग्रंथ है जिसका हम सब अवलोकन करें कितने, इसलिए बहुत पुण्य का उदय मान के चले हम सब अपना कि हमको ऐसे आचार्य महाराज जी के सानिध्य में, ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में ऐसे महान आचार्य का ग्रंथ पढ़ने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का ये महान साधन है। आज 7वां अध्याय जिसमें कि कल आश्रव तत्व चल रहा था 30 नंबर का, उसी को आगे बताएंगे। इसमें प्रवृत्ति रूप संवर कैसे होता है उसका उसमें उल्लेख किया गया, 12 व्रतों का और संलेखना का। विशेषता ध्यान रखना, कल मैंने बताया था ना कि आश्रम में आना मतलब पंडाल में आना अलग बात करा गया, कर्म वर्गणाएं जो रहती हैं आत्मा के आसपास ही रहती हैं, और कर्म रूप परिणत हो जाना और आपका आगे आना और बैठ जाना दोनों अलग अलग समय में है। लेकिन आश्रम बंध एक समय होता है, उसी समय का आत्मा के साथ में भी कर्म वर्गणाएं एक क्षेत्र का बंध को प्राप्त हो जाती हैं। समझ, तो इस अध्याय में संवर भी और निर्जरा भी है।
पहला सूत्र है कि 12 व्रतों का वर्णन आता है। हिंसा नतस्ते ब्रह्म परिग्रह व्रतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरक्त होना ही व्रत कहलाता है। प्रथम जो इसमें है वो अहिंसा है। शेष जितने भी जिसमें व्रत हैं उसकी बाढ़ के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए हमेशा अपन बोलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं ना। व्रति का अर्थ होता है विराम लेना। व्याकरण में होता है ना अर्ध विराम, पूर्ण विराम, है ना। वैसे ही यहाँ पापों से थोड़ा थोड़ा विराम लेना, ऐसा इसमें कहा गया है। जीवन अर्ध विराम है और मृत्यु पूर्ण विराम है। बस हमको सही समय पर और सही जगह लगाने की आवश्यकता है। ऐसे विरति कहलाती है विराम लेना। अब अगला सूत्र में बताते हैं उसके भेद। देश सब तोड़ू महती। एक देश और सर्व देश से त्याग होने पर व्रत भी अनुव्रत महाव्रत में हो जाते हैं। दो प्रकार के हैं कि अनुव्रत एक देश और महाव्रत जो होते हैं कि उस रूप में होते हैं। अब इसमें बताएंगे अगले सूत्र में कि इन व्रतों की किस लिए और किस भावना करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में मेहंदी जैसे रहो रच जाती है ना, चंदन जैसे रहो सुगंध फैल जाती है। इसी प्रकार से व्रत भी होते हैं, आपके जीवन में सुगंध फैलाने वाले होते हैं। उसकी भावना कैसे करनी चाहिए, अगला सूत्र है। तत्थार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं करनी चाहिए। भावना कैसे क्या कहलाती हैं, जो बार बार आत्मा के द्वारा भाई जाती हैं उसको बोलते हैं भावना। एक आयुर्वेद में औषधि आती है 64 पहली पीपल, जो लड़ी पीपल होती है ना, पीपली होती है, उसको 64 पहर तक उसको ऐसी भावना पट देते रहते हैं, तब कहीं जाकर के वह है जो टाइफाइड जैसे बड़े बड़े रोगों में लाभकारी होती है। इसलिए भावना का पुट देना चाहिए दवाइयों के लिए, और अपने व्रतों की स्थिरता के लिए भी भावना का पुट दिया जाता है। 5 हर चीज 5 क्यों बताई है, बस क्योंकि व्रत 5 होते हैं, मान 5 होते हैं, और सब जानते हैं कि पीछे में 5 गुण होते हैं, और यहाँ सिरपुर में भी 5 पीछेधारी आपके सामने हैं। 5 बहुत महत्वपूर्ण है, 5 के अंक हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां भी होती हैं। इसलिए उन इंद्रियों के विषय में त्याग करने की बात बताई जा रही है। आज उत्तम तप की बात बताई जा रही है। परमिष्टि 5 होते हैं, और पंच बाल्यति भी होते हैं, मित्ता 5 भेद होते हैं, ज्ञानमंड के 5 भेद होते हैं, अंता भी 5 भेद होते हैं, और से बाल तीर्थंकर भी कितने होते हैं, पंच बाल्यति होते हैं। और निर्माण क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं, मतलब जो तीर्थंकर के वो 5 ही हैं। अब ये भावना किस प्रकार है, जैसे घर की रक्षा के लिए चौकीदार रखते हैं, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा के लिए चौकीदार के समान 5 भावनाएं हैं। इस बार बार भागते रहना चाहिए, जैसे चश्मा बार बार साफ करते हैं ना, अच्छा दिखे, इसी प्रकार से इनको भावना के लिए हमें कहा गया है। अब पहला अहिंसा व्रत की भावना है। वांग मनोगुप्ति दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भुजनानि पंचे। अब इनको श्रावक, इन गुप्तियों समिति का वर्णन आता है इसमें ना, तो आचार्य महाराज जी का कहना है कि श्रावक भी गुप्तियों की और समितियों का एक देश पालन कर सकता है, अभ्यास करेगा। बाद में बताएंगे 12 व्रत होते हैं, गुणव्रत होते हैं, मुनियों बनने के लिए जो आगे किए जाते हैं। अब वह वचन गुप्ति, अपने वचनों को बस में रखना। मनोगुप्ति, मन को राग देश से हटाकर अपने बस में रखना। ईरा समिति, 4 फुट देख करके, आगे देख करके सावधानी पूर्वक प्रासंगिक मार्ग में चलना। आधा निर्णय समिति, पीछे कमंडल शास्त्र अनुकरण देख करके सूत करके रखना, उठाना धरना। आलौकिक पान भोज, मतलब सूर्य प्रकाश में भोजन करना, मतलब बिजली लाइट में नहीं। ऐसा कहा जाता है सूर्यास्त होने के साथ भी अपने शरीर में, हृदय में कमल होता वो भी बंद हो जाता है, एक नाभि में कमल की कल्पना की जाती है, वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्य में 1 लाख लक्स इतनी लाइट होती है। यदि बदल भी हो गए, सब कुछ हो गया, तब भी 10,000 लाइट, 10,000 जो लक्स है ना, वो लाइट बनी रहती है। वैज्ञानिक तथ्य बता रहा है आपके लिए। और आप कितने भी हजारों हैलोजन भी जला लो,
1000 से ज्यादा लक्ष्य आपके प्रकाश तो हो ही नहीं सकता है। उसके अभाव में सूर्य प्रकाश में जीव की उत्पत्ति होती है। दया अहिंसा का पालन करना मुख्य उद्देश्य रहता है, इसलिए दिन में ही सब कुछ कार्य करने के लिए कहा गया है। अगला आता द्वितीय नंबर का सत्यव्रत, उसकी भावना है। क्रोध लोभ भीरुत्य हास्य प्रत्याख्यान बीच भाषणम च पंच। अब क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और अनुबीच भाषण, ये इसका त्याग नहीं, यानी इस ढंग से आधार से बोलना, आगम के अनुसार बोलना, प्रसंग के अनुसार बोलना, एक कहलाता अनुबीच भाषण, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, एक कहलाता है। अब भोजन परोसा गया श्रीमती जी के द्वारा, अब भोजन में 2 कंकड़ आ गए, 1 कंकड़ आ गया। अब पति महोदय ने कहा ना, क्रोध का त्याग, कि भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कंकड़ दिखता नहीं है। तो पत्नी कहती है कि भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक कंकड़ चबा नहीं सकते, है ना। एक क्रोध में ऐसा हो जाता है, जो व्रती होता है इन सब क्रोध के बचा के मतलब क्रोध से बच करके रहता है। अब दूसरा है आपके लिए, डरता नहीं है, भीरुत्य, लोभ नहीं करता है, हास्य का भी त्याग करता है, किसी प्रकार से भी हंसी मजाक इसमें होता है। ये बात अलग है कि वो व्यक्ति मान लो टिकट रेलवे में यात्रा कर रहा था, कहाँ जाना है, हमको राम भगवान की जन्मभूमि जाना है। अच्छा, टिकट नहीं है, तो चलो कहाँ चलें, कहाँ ले जा रहे हो, हम आपको कृष्ण जी है ना, उनकी जन्मभूमि ले जा रहे हैं, जेल में। तो अब तीसरे आचार व्रत के लिए शून्यागार विमोचित आवास परो परो धाकण व्यक्ति सधर्मा विसंवाद पंच। शून्यागार वास, पर्वत की गुफा वृक्ष की गोड़ा में रहना, विमोचित वास, जिन्होंने दूसरे जो स्थान छोड़ दिया हो मकान, उसमें रहना विमोचित वास कहलाया। दूसरों को रोक लिए मना नहीं करना परो परो धाकण कहलाता है। जो अपनी धारणा नहीं छोड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती उससे छुड़वाना, ये भी परो परो धाकण कहलाता है। ये आचार्य महाराज जी का बहुत अच्छा चिंतन है। जबरदस्ती बोली करवाना, जबरदस्ती उसके लिए दबाव में करना। व्यक्ति शुद्धि, आचार शास्त्र में जो बताई गई है विधि, उसके हिसाब से आहार लेना। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, मतलब जिन्हें भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, ये अचौर व्रत की भावनाएं बताई जा रही हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो भोजन करते ना, हाथ से करने के लिए कहा गया है। हाथ से चम्मच का सिस्टम जो उसमें आजकल आ गया ना, बहुत से रोग होने लगे हैं। उसमें बताया है कि हाथ से भोजन करने में अपने दिमाग काम करता है, और पेट में गैस्ट्रिक जूस बनाने की प्रेरणा मिलती है, अपने आप ब्रेन के द्वारा प्रेरणा मिलती है। अब आगे गुरु आज्ञा पालन नहीं, सधर्मा विसंवादा है। बहुत अच्छा है। आखिरी बार 5वें नंबर की भावना है कि यह मेरा या तेरा है, ऐसा विसंवाद करना एक कहलाता है। इस गुरु आज्ञा का पालन नहीं करना भी सधर्मा विसंवाद कहलाता है। इसमें जब जहां पर कर्ता भोक्ता स्वामीपन की बात आ जाती है, उस समय ये बात विसंवाद होने लगता है, इससे वह बचता रहता है। ऐसी भावना भाते रहना चाहिए। चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मृष्टिस रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग कथा, उनको सुनना, उनके अंग का निरीक्षण करना, और पूर्ण भोगे उनका स्मरण करना। कुंथल गिरी का अच्छा पेड़ा था, याद करना, है ना, फेमस है, कहते थे। गरिष्ठ इष्ट पदार्थ का सेवन करना, बिना तड़का के, बिना उसके भोजन अंदर जाता ही नहीं है, इन सब त्याग करता है। अपने शरीर का संस्कार त्याग करना, मतलब जो डेली सेवादी करते ना, इसका मतलब ये कि उसमें उनकी भावना, उनकी इच्छा चलती रहती है ना। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, एक इन दोनों को लगा लेना। दोनों साधकों के लिए भी ये बात है और मुनियों के लिए हिसाब से भी बात है। एक चिंगारी आग से कम नहीं होती, और सादगी होती, श्रृंगार से कम नहीं होती है। हमेशा सादगी रखना चाहिए। मोटा पहनो, मोटा खाओ, ऐसा कहते ना। अब
अपरिग्रह व्रत की भावना बता रहे हैं। मनोज्ञानंदी विषय राग देश वर्जनानि पंच। हाँ, जो मन को अच्छा लगे और मन को अच्छा न लगे, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय होते ना, उनमें राग द्वेष का त्याग करना, ये 5 भावना है अपरिग्रह महाव्रत की कहलाती हैं। जो अटैचमेंट जुड़ा हो जाता ना, यह राग है आग दहें सदा ताते समामृत से ये, क्योंकि धर्म है, संस्कृति और समाज की रक्षा करना है, इन सूत्रों का चिंतन मनन हमेशा करते रहना चाहिए। मुनि महाराज को आहार में पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं, उसमें अच्छा है बुरा कुछ भी नहीं सोचते रहते हैं। रसगुल्ला मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया, बहुत अच्छा काम करेगा, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में समता भाव रख करके ही बस लेते जाओ। जितने भी विषय होते हैं मन के विषय होते हैं। आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं मन में अच्छा बुरा लगता है तब कहीं आता, कोई हिंदी नहीं बोलती कि अच्छा खराब है, मन का विषय बनता है। इसलिए मन को ठंडे बस्ते में रख लो। ये भावनाएं इसलिए बताई जा रही हैं, ये माँ के समान होती हैं, माँ के तुल्य हैं, जो हमेशा इन व्रतों की रक्षा करती रहती हैं। अब उनकी दृढ़ता के लिए बता रहे हैं उसके विरोधी भाव। अगला सूत्र, हिंसादि विहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम। हिंसा आदि 5 पाप बताए ना, यह मूत्र इस लोक में और परलोक में अपाय और अबद्ध हैं, ये देखने को मिलती हैं। अपाय क्या कहलाता है? भय पैदा करना, आना से बाधा डालना। इसके द्वारा डर रहता ना कि सजा मिल जाएगी, फांसी हो जाएगा, जेल हो जाएगी ना, इस तरह से देखने में आता है। और निंदनीय कार्य माने जाते हैं जितने भी 5 पाप कर होते हैं ना, तो इन हिसाब से उसमें होता है। इसलिए वह स्वर्ग मोक्ष की जो प्रयोजक क्रिया है ना, उनका विनाश करने वाली होती हैं। इन सब से वह दूर रहता है, इन हमेशा ध्यान रखते हैं सबके लिए। अब जो दोष और कोई भावना दोषों के लिए, हाँ, दुख मेवा, हिंसा जितने भी पाप हैं दुख रूप है, एव है ना, दुख रूप ही हैं। पापों का फल दुख रूप मेवा है। गुरु जी कहते हैं कैसा है? जो पापों का फल है दुख रूप मेवा है, दूध का बना हुआ मेवा नहीं। जो सिंथेटिक दूध आदि बनते हैं ना, उसका मेवा है, हानिकारक होता है, नुकसानदायक करता है ना। अब और भी भावना है। अगला सूत्र है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक कृष्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद इन सब के द्वारा ये 5 उसकी भावनाएं होती हैं। क्या कहलाती है मैत्री? क्या कहलाती है? दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री कहलाती है। प्राणी मात्र में मैत्री रखना है, गुणी जनों में प्रमोद रखना है, और दुखी जनों में करुणा भाव रखना है। जो अभिनयी जन होते हैं उन पर माध्यस्थ भाव, तटस्थता रखना है। विचार करो कि सभी जीवों में मैत्री भाव क्यों बोली गई है? सिर्फ जैनों में मैत्री रखना है ऐसा नहीं, सब जीवों में, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, पृथ्वी जल अग्नि इन सब के साथ मैत्री रखना है। ये सब अपना उपकार कर रहे हैं, वृक्षारोपण वगैरह किए जाते हैं ना, क्यों किए जाते हैं? उनका एहसान मानो, धन्यवाद दो, क्योंकि भाई ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आप कहाँ से लोगे, कैसे पर्यावरण को ठीक करेंगे, कर पाओगे? तीसरा विशुद्ध जल के कारण होगा ऐसा कहा जाता है। इसलिए जल है तो कल है, सबको बचा के चलो, मैत्री भाव रखो, सब जो आवश्यक उसी काम करो। प्रमोद मुख्य प्रशंसा आदि के द्वारा भीतर भक्ति अनुराग को प्रमोद कहते हैं। बदला लेने का जो आनंद होता है एक दिन का होता है, लेकिन मैत्री क्षमा का जो गौरव होता है ना, वो जिंदगी भर का रहता है। इसलिए ऐसी मैत्री भाव रखने के लिए गुरु महाराज जी ने इसमें हम सबके कहा गया है। करुणा दीनों पर दया भाव रखना कहलाता है। माध्यस्थ मतलब राग द्वेष पक्षपात नहीं करना कहलाता है। अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए ना, वैज्ञानिक हुए ना, और जब उन्होंने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया, उस समय पंत रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए किया, आपके लिए पुरस्कार दिया जाता, आप जो मांगो वो मिलेगा। उन्होंने क्या पुरस्कार में क्या मांगा? उन्होंने कहा जहाँ अग्नि परीक्षण हुआ है, अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ है ना, भूमि सब बंजर हो गई उस कारण से ना, वहां पर 1 लाख वृक्षों का रोपण कर दीजिए, यही हमारा पुरस्कार है। ये कहलाती है सही अहिंसा। आगे की भावना बताते हैं, जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग वैराग्य के लिए हमेशा संसार और
जगत इकाय का शरीर के स्वभाव का विचार करते रहना चाहिए, इससे जड़ता आती है। यह सूत्र काफी है संस्मरण दास महाराज जी का, यह सूत्र काफी है, नेवल की बात है। और ऐसा काफी मतलब पर्याप्त है, सफिशिएंट। फिर गुरु महाराज जी ने उसको बात जोड़ दी, एक ऐसी एक कापी है जगत का स्वभाव अर्थम, एक ऐसी कापी है जो कभी भी गीली नहीं होती, किसी बस्ते में रखने की आवश्यकता नहीं है, कभी इसको खोलो कभी भी पढ़ते रहो। तो हमने कहा अच्छा महाराज जी ये ऐसी कापी है जिसकी कोई फोटो कापी भी नहीं होती। तो उस समय प्रवचन सभा में एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा आचार्य, उस समय दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा हुई थी, आचार्य श्री जितने भी महाराज जी दिख रहे हैं सब आपकी फोटो कापी दिख रहे हैं। आचार्य जी कहा नहीं पंडित जी ये गलत कह रहे हैं आप, जितने भी मुनि महाराज जी देख रहे हैं सब असली कापी हैं। ये दिगंबर तो कितना बड़ा महत्व है, आचार्य महाराज जी कितना ध्यान रखते इस बात के लिए। इस सूत्र को लेकर के आचार्य जगत हमेशा ऐसी कापी है जे कहीं भी आप इसको खोल लो, पढ़ लो और इसका अध्ययन करते रहो। ऐसे वैराग को बढ़ाने के लिए, संवेग को बढ़ाने के लिए, कल में कहा था ना, द्विवचन में कहा है अभीक्षण संवेग, वही भावना भावना, सिर्फ ज्ञान ज्ञान के लिए क्यों कहते हो। अब हिंसादि का लक्षण बताएं, अगला सूत्र है प्रमद योगाद प्राण प्रपूर्णम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा कहलाता है। यहाँ योग में श्लेष निकाला था महाराज जी ने, एक तो क्या प्रमाद के वशीभूत होकर, और योग यानी मन वचन काया की क्रिया, दोनों ने कर रहा है। अब तीव्र ज्वर आगे, तीव्र उदय होता ना किसका, संजलन कसाय का, नौ कसाय का, इन तीनों 13 प्रकृतियों का उदय होता है तब प्रमाद होता है। एक कसाय सत अवस्था का नाम ही प्रमाद है। हमेशा आचार्यों ने प्रमाद से बचने के लिए कहा गया है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी हिंसा होती है, 4 प्रकार हिंसा होती हैं। तो संकल्पी तो वो नहीं करता है, लेकिन जो व्रती होता है आरंभी, उद्योगी, विरोधी करता है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा होती हैं, क्योंकि कैसे होती हैं, पहले मन में उपस्थित है, बाद में तन से दिखती हैं। मन में हिंसा के भाव आते हैं, मन को बचा के रखो, मन से काम तो लो लेकिन मनमानी मत करो, हमेशा गुरु महाराज जी कहते रहते हैं। असत्य का लक्षण, अगला सूत्र है असंविधान मनतम। प्रमाद के योग से प्रशस्त भाषण करना, सब में प्रमाद लगा ना, जो पहले सूत्र में प्रमाद शब्द दिया गया है, 4 में लगा, 5 में लगा लेना। कैसा है इसमें कि हिरण निकला, साधु ने देखा, शिकारी ने पूछा यहां से क्या हिरण निकला क्या, क्योंकि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी प्राणी की हिंसा हो, उसको बाधा पहुंचे है। तो वो व्यक्ति कहता है जो देखती है वो बोलती नहीं है, और जो बोलती है वो देखती नहीं है। जिनने देखा है, आंखों ने देखा है, वो बोल के नहीं जानता, और जो बोल के जानता वो देखता नहीं है। ऐसे बचने का प्रयास करता है व्यक्ति। चोरी का लक्षण अदत्तादानम स्तेयम। प्रमाद के योग से बिना दी वस्तु ग्रहण करना चोरी कहलाता है। दबाव में आय ज्यादा है, आय कम है और व्यय ज्यादा है, ये भाव आते रहते हैं। यहाँ पर 10 प्राण बताए गए हैं, 11वां प्राण अन्य कहलाता है इसलिए, और 12वां प्राण धन कहलाता है। धन की चोरी कर ली, उस व्यक्ति को अटैक आ जाएगा, परेशान जाते ना, कभी खूब घाटा लग जाता है तो क्या स्थिति बनती है। इसलिए ऐसा क्या, भोग भूमियों के लिए वहां पर कोई संग्रह वृत्ति नहीं होती है। चोरी क्यों होती है, संग्रह कारण से हो रही है, वर्तमान सब जगह होती है। वहां पर सब कल्प से मिलता रहता है, वहां ताले नहीं लगते हैं। अब अब्रह्म के लिए बताते हैं, मैथुन ब्रह्म, प्रमाद के योग से जो मैथुन का कर्म होता ना, वह अब्रह्म है ना, कुशील कहलाता है। ये पापों की बात चल रही, 5 पापों के नाम चल रहे हैं। चारुदत्त की कथा पढ़ लो, कैसे उसने किया था, कितने 16 करोड़ दिनार हार गया था, कितना परेशान हुआ। अब परिग्रह का लक्षण बता रहे हैं। मूर्छा परिग्रह, प्रमाद के योग से पदार्थों के लक्षण आदि का भाव परिग्रह कहलाता है। यह मेरा है, ऐसा किया गए काम से, ये सब परिग्रह मूर्छा भाव आ गया। दाम बिना धन दुखी, तृष्णा बस धनवान,
और 1,00,000 की लॉटरी खुल जाए भगवान। ये ऐसे मूर्छा हो रहा ना, और चाहिए और चाहिए। रात भर में लखपति करोड़पति बनना चाहता व्यक्ति, आज की स्थिति बन गई है। आगे चलते हैं। निसल्लो व्रती, जो शल्य से रहित होता है वह व्रती होता है। यहाँ ये लगा लेना कि जो व्रती है वह निसल्य रहता है। परिग्रह की बात बता रहे थे ना कि 9 ग्रह की शांति के लिए सब कोई करते हैं, कि विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जो परिग्रह जो पिशाच है ना, भूत आता है, कल बता रहे थे ना, इतना बड़ा भूत है, इसको झाड़ने की व्यवस्था है, यहाँ पर सब है। बस आप मूर्छा भाव नहीं रखो। ज्ञान सागर महाराज जी की पुस्तक है कर्तव्य प्रदर्शन, उसमें 99 का चक्कर कहानी पढ़ लेना, आंखें खुल जाएंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी कैसा होता परिग्रह का चक्कर, 99 का चक्कर। अब शल्य क्या कहलाता है? जो कांटा चुभता रहता है शल्य कहलाता है। शल्य चिकित्सा भी होती है ना, ये भारतीय देन है। जो शल्य चिकित्सा ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ना, प्राचीन काल से होती आई है भारत में। आयुर्वेद के अंदर होती थी, उसमें भी शल्य चिकित्सा होती थी। वही तो बोल रहे हैं, ट्यूमर वगैरह निकालने सिस्टम चलती होती है। तो जो शल्य बार आपको पिन कर रही है, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, शल्य 3 होती हैं। मिथ्या शल्य, अतत्वों का श्रद्धान। माया शल्य है कि मेरे अपध्यान कोई जानता नहीं है, इसलिए वह अपनी चित्त की मलिनता रखने के लिए मायाचारी करता रहता। ठगने की वृत्ति, मूर्ख बनाने की वृत्ति। तीसरा निदान शल्य, जो व्रतों के फलस्वरूप जो वर्तमान में ना हमको और इतना पुण्य हमारा हो जाता है, ऐसा हो जाता, अब मैं और अच्छा सुख भोगता रहता है, निदान शल्य कहलाता है। अब व्रतियों के भेद बता रहे हैं। अगार नगारश्च, जो गृहस्थ होते हैं ना, अगारी और अनगारी, ये उसके भेद हैं। चा से छुल्लक ये लग भी ले लेना। अगार करते कहलाता है अगारी। देखो तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष की उम्र में व्रती हो जाते हैं, पर उनका अति संभोग नहीं होता पाता, इसलिए व्रती नहीं कहलाएंगे। व्रत तो हो जाते हैं लेकिन वह नहीं कर सकते हैं। अब अनुव्रतो गारी, अनुव्रतों के जो धारक होते हैं वो अगारी कहलाते हैं। उसमें व्रत अनुरूप में होते हैं, अल्प होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब गृहस्थ की और कोई विशेषता है तो उसको बताते हैं। अब यहां से आपके 12 व्रतों का नाम चालू हो गया, मतलब जो 7 शील व्रत हो गए, 5 अनुव्रत, 7 शील व्रत। जगदेशा नर्त दंड व्रति सामयिक पुष्पवा वासुपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। चा से कर लेना, इसमें संलेखना प्रतिमाएं लेना है। साबा के 12 बता दीजिए अनुव्रत में, मतलब 3 गुणव्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, इनको मिलकर के पूरे 12 व्रत हो जाते हैं। गुणव्रत जो अनुव्रतों की वृद्धि करे गुणव्रत कहलाते हैं। दिग्व्रत सूचे पाप से बचने के लिए सीमा कर लेना। देश व्रत हुआ कि जो सीमा की है उसमें भी, और उसमें ताहू में फिर ग्राम गली गए बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, इसमें आ गया ना। अब तीसरा अनस दंड, कुछ भी प्रयोजन नहीं हो रहा, सिद्ध हो रहा है, व्यर्थी पाप का संचय कर रहे हो, अनदंड कहलाते हैं। ये हानिकारक कहलाता है, इसका वह त्याग कर देता है। बिना बिना सोचे विचारे, बिना उसके न पानी फेंकता है, न लाइट जलाता है, न अग्नि चालू करता है, न पंखा चलाता है। उपयोगी कुछ हो तो उसके लिए तभी करता है, क्योंकि सब हानिकारक उसके लिए व्रतों में दोष लगाने वाले हैं, हार्मफुल हैं। पर्पसलेस, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के आप कर रहे हैं, ये कहलाता अनाचरण कहलाता है। अब 4 शिक्षा व्रत बता दिए थे, जिससे मुनि आर्यिका बनने की शिक्षा मिले वह सब शिक्षा व्रत कहलाते हैं। किस प्रकार से ना, परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा कॉपी में अपन नोट किया, उसके बाद में फिर जब पूरी कॉपी भर गई फिर सप्लीमेंट्री लेते हैं और उसमें आगे करना लिखना है ना। तो जितने भी जो व्रत देख रहे हैं ना शिक्षा व्रत, ये मुख्य व्रत की सप्लीमेंट्री कॉपी है, उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें पहला है सामयिक शिक्षा व्रत कहलाता है कि समता के भाव को धारण करना ही सामयिक कहलाता है। समय सीमा रह करके उन 5 पापों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना, पंच परमेष्टि का दिन में 2 बार 3 बार सामयिक करता है। और दूसरा है पुरुषोपवास शिक्षा व्रत है, पुरुषोत्त करते पर्व के दिन में उपवास करना।
आप सबके पास चल रहे ना। हाँ, इस प्रकार से वह तीसरा भोग उपभोग परिभोग परिमाण तीक्षण व्रत सबकी सीमा बना लेता है। इतना इतना रखेंगे ताकि उनका उपयोग कम से कम सीमित हो, कम से कम पाप लगे। श्रावकाचार में इसी के लिए भोग और उपभोग ये शब्द आया है। चौथा शिक्षा व्रत है अति संविभाग शिक्षा व्रत है। संयम की विराधना करते हुए जो कहलाते हैं उनको अतिथि कहलाते हैं। उनके लिए कोई तिथि नहीं होती आने की। ऐसे साधुओं को आहार औषधि व्यवस्था करना अति संविभाग व्रत कहलाता है। 1975 की बात है। चातुर्मास चलता फिरोजाबाद की में प्रवेश कर रहे थे या जा रहे थे आ रहे थे। उस समय रविवार का दिन था और बोर्ड में लिख दिया गया अतः जी प्रवचन होगा क्या? निवेदन किया, हाँ प्रवचन होगा, हिसाब से लिख दिया गया। अब समय करके 1 बजे था महाराज जी का बिहार हो गया। अब कमेटी वाले बोले महाराज जी आपने प्रवचन के लिए तो कहा था, आशीर्वाद दिया था, आपने नमोस्तु किया तब आशीर्वाद दिया था और हम तो अतिथि हैं, ना आने की तिथि पक्का है ना जाने की है। अपने आप में दिगंबर अवस्था जो मुद्दा दिख रही है अपने आप में प्रवचन है। हाँ। श्रावक अपने आप को धन्य मानता है, उसके यहाँ पुण्य से अतिथि आ जाते हैं और धन्य ऐसी असंख्य कर्म की निजरा करने का साधन है। मुनि को भोजन दे फिर करे आहार है, ये कहा है उसमें। अब संलेखना मरणांतिकीम संलेखना जोशिता, मरण के समय होने वाली जो संलेखना होती है उसको वह उत्साह पूर्वक करता है, करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है यहाँ जोशिता कहा है, उत्साह के लिए कहा गया है, सेविता क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि संलेखना कभी भी दवा पूर्वक नहीं होती है, बल पूर्वक नहीं होती है। कई लोग कहते संलेखना आत्मघात है, बहुत गलत बात है ये, क्योंकि संलेखना में उत्साह है और आत्मघात में कसायों की संक्लेश की तीव्रता रहती है। काय और कसाय दोनों का लेखन करना ही संलेखना कहलाती है। और बहुत से ऐसे कांड बन जाते हैं कि उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, जलसी में, रोजाया में ऐसे कांड उस पर होने पर वह संलेखना करता है। क्योंकि मन तो हमेशा चल रहा है, एक अभिची मन कहलाता है, हमेशा हर क्षण जय अंजलि पानी, हमेशा पानी टपकता रहता है, ऐसा हमेशा प्रतिक्षण हम सबका मरण चल रहा है। और एक तद्वा मरण कहलाता है, जो शेष होते ना उनको बचा करके जब अंत में ऐसे कांड उपस्थित हो जावे हैं, अब रोग शरीर साथ नहीं दे रहा है तब उस समय किए जाते हैं। अब उनके अतिचार चल रहे हैं आगे। शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। हाँ, रतिचारा मतलब अतिचार लगते श्रावक मुनि दोनों के लिए। किस में बता रहे हैं के लिए? सम्यक दर्शन के अतिचार हैं कि शंका नहीं करना, भगवान ने जो तत्वों की व्याख्या की उपदेश दिया है, कोई शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, कोई भोग विलास की इच्छा नहीं करना। विचिकित्सा मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, जो वही चिकित्सा कर सकता है जो गाली को जीत लिया है और ग्लानि को, दोनों को जीत सकता है, वही चिकित्सा कर सकता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना। और संस्तवन मतलब ऐसी प्रशंसा वचन से भी नहीं करना, उसमें मन से नहीं करना, इसमें वचन से नहीं करना कहलाता है। क्यों दोष लगते हैं मिथ्या सम्यक दर्शन में? क्योंकि उसमें विचलित हो जाता ना, इसलिए सम्यक दर्शन में ये अतिचार लगते रहते हैं। अब और भी संख्या है क्या अतिचार की? हाँ, व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, सब में 5-5 चल रहा है कि व्रत और शीलों में क्रम क्रम से 5-5 अतिचार होते हैं। ये अतिचार क्या कहलाता है? व्रतों का एक देश भंग होना जाना ही अतिचार कहलाता है। अब पहला अनुव्रत आता, अहिंसानुव्रत। बंदे बदच्छेद ताति भारारूपणान पान निरोधा, जो ये 5 प्रकार के अतिचार बताए जा रहे हैं अहिंसानुव्रत के, कि मानव पशु पक्षियों को ऐसा बांधना कि भी अपने इच्छा अनुसार विचरण न कर सके। और से अब बेटे से बोला 95% लाना है, इससे कम नहीं आना चाहिए, समझ लेना, ये उसके लिए बंद हो गया, दबाव दिए उसके लिए। और हंटर चाबुक घड़ी छड़ी से मारना पीटना ये कहलाता बध है। यहाँ बध मतलब उनको परेशान करना, दुख देना। छेद कसाय बस यदि किसी अंग छेद कर देना।
लेकिन जो बालिकाओं के लिए छेद किए जाते हैं ना, इसमें नहीं आएंगे, ये तो उसके लिए कहा जाता है। अति भारारोपण है, पशुओं पर शक्ति से ज्यादा लादना, गजरत वगैरह चलती रहते हैं, सब बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ जाओ, हाथी को देखो किसकी क्या स्थिति बन रही है, ये अति भारारोपण कहला जाता है। अन्नपान निरोध, समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, नौकरों से भी उनको समय भोजन नहीं देना है, और महिलाएं समय पर भोजन नहीं बनाती हैं, ये भी अन्नपान निरोध कहलाता है। इसलिए समय पर भोजन बनाओ, समय पर खाओ। समय पे आप भोजन बनाएंगे, समय आपके लिए बता रहे हैं, आप समय पे भोजन करेंगे, पहुंचेंगे, तो उस समय आपकी धर्मपत्नी तो मिलेगा, धर्मपत्नी। हाँ, अब सत्यानुव्रत, मित्रोपदेश रो व्याख्यान, कूटले क्रिया न्यासा पे हार सकार मंत्र भेदा। सत्यानुव्रत में बता रहे हैं, मित्रोपदेश, झूठा उपदेश देना, ठगना, ऐसा ठगना कि वो मोक्ष मार्ग से विचलित हो जावे, सब कसायों के द्वारा होता रहता है। रघु व्याख्यान, जो स्त्री पुरुष ने एकांत में अपने कोई आचरण किया हो उसको प्रकट कर देना। कूटलेख क्रिया, नकली दस्तावेज पूरे हस्ता से करवा लिया, झूठे लिखवाना। न्यासा पे आहार, किसी जरूरत को अपहरण कर लेना। सकार मंत्र, मतलब ऐसी बात करना झूठ उसकी बदनामी हो जावे, जिसे चुगली कहते ना, ये सब डाय के द्वारा तो प्रसूत की भावना होती है ना, उसके कारण से होते हैं, अतिचार लगते हैं, उनसे बचना चाहिए। आचरणव्रत, स्त्रीन प्रयोग तथा दान वृद्ध राजातिक्रम हीन अधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। ये इसमें बताया जा रहा है कि चोरी के लिए प्रेरित करना स्त्रीन प्रयोग है, चोरी का माल खरीदना एक तथा का दान है। आजकल गाय भैंसों के दूध के लिए इंजेक्शन लगाते ना, ये सब उसी का, ये सब उसमें जबरदस्ती करवा रहे नहीं करवा रहे, ये सब है ना, तथा दान कहलाएगा। वो नहीं देना चाहती, आपने जैसे उससे दूध और ज्यादा निकलवाना चाह रहे हैं आपके लिए ना। वृद्ध राजातिक्रम, राज नियम के विरुद्ध टैक्स की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, बिजली की चोरी करना, ये स्मगलिंग वगैरह। और से हीनाधिक मानवमान, तोलने के बाट को मान कहते हैं, और उससे जब किसी से लेना हुआ तो कम से लेना, कम से देना, अधिक से लेना। उदाहरण बताते हैं, एक छोटी बहू बड़ी बहू, आप बाद में पता कर लेना। देखो कैसे, मतलब वृद्ध अधिक्रम प्रतिरूपक व्यवहार, एक सी मिठाई जो दिखती रहती है ना, उसमें मिलावट करना, मिक्सिंग करना, ये कहलाता है। क्यों गोरख धंधों में लगे हो, क्यों गोरख धंधों में लगे हो, अरे करना है तो कर, गो रख धंधा, गो यानी गाय को रखो, गाय का पालन करो, ऐसे काम करो, इस द्वारा आपके अहिंसा धर्म की व्रत होती रहे। अब कैसे वृद्ध राजक्रम करता है, उसने उस व्यक्ति ने बोला, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। सब क्या आशीर्वाद मांगते हैं, हमारी दुकान खूब चले, खूब चले, सब मानते ना। उस व्यक्ति ने बोला, हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरी दुकान बिल्कुल ना चले। अरे कैसा ग्राहक आ गए, तो क्यों भाई तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चले, दुकान कौन सी है? वो कहता, महाराज जी हमारी दुकान जो है ना, राशन की उचित मूल्य की दुकान है, लोग लेने नहीं आएंगे, बचा रहेगा, हम इसमें मतलब उसमें बेच देंगे। वृद्ध राजाति क्रम कहलाता है। ब्रह्मचरण अनुव्रत के अधिचार बता रहे हैं। पर विवाह खंडित तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता गमन कीड़ा काम तीव्रा विनिवेश, ये 5 प्रकार के हैं। पर विवाह करण इस मतलब कि उसमें अपने आश्रित भाई बहन शादी तो करो, ये नहीं कि सबका ठेका ले रखा है पूरी दुनियादारी का, दलाली करना, कुंडली वगैरह इकट्ठे मिलवाना। इस तरीका जो पद से बेचानी स्त्री के पास आना जाना, और से इस तरीका अपरिग्रहिता कि पति रहे जो ब्रह्मचारिणी उनके पास आना जाना। अनंकीड़ा मतलब उन अंगों छोड़ करके अन्य अंग सेवन करना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल। और काम तीव्र अभिनेशा, हमेशा काम की अभिलाषा रखना, खूब शौक खूब जोश रखना इस काम के लिए, ये सब उस व्रत के अतिचार कहलाते हैं। अब इसको लगाना पुरुष की अपेक्षा से लगाना, क्योंकि पुरुष ही उसके लिए भुगता है, महिला के लिए भुगता नहीं कहा गया है, वह भुगतत्व, हाँ भोग्या कहलाती है वो। अब परिग्रह प्रमाण के व्रत, इसे तेज है ना, सीमित ओवर कम है और अन्न ज्यादा बनाने हैं, है ना। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणाति क्रम, ये परिग्रह परिमाण के अतिचार बताए जा रहे हैं ना।
कल आचार्य ने बताया था ना कि भारत, इस सूत्र में बताया था कि क्षेत्र के बाद हेरण समण, मतलब भारत में शुरू से बैंक की व्यवस्था रही है। जितना सोना चांदी बैंक से व्यवस्था होती है ना, ये पहले से बताया जा रहा है कि परिग्रह को सीमित रखो, इस तरह से कहा जाता है। दासी दास के लिए आचार्य हमारे चिंतन है, पति पत्नी को ले लेते हैं, पत्नी पति को ले लेते दासी दास के लिए। अब क्षेत्र वास्तु क्या कहलाता है? खेत प्लाट कहलाते हैं, मकान भवन वास्तु कहलाते हैं, चांदी कहलाती है, स्वर्ण कहला गया। धन में गाय भैंस को धन कहा गया है। और कुप्प के लिए कहा जाता है कि कपास आदि के जो बस्ते होते हैं ना, और चंदन की वस्तुएं होती है ना, उसके लिए कुप्प है। भांड शब्द है, इस मूल सूत्र में नहीं है लेकिन अन्य ग्रंथों में मिलता है, उसलिए बर्तन आदि बताया जाता है। भांड का अर्थ भगवती आराधना की जो विजय टीका में इसमें आया है, उसमें लिया है हींग और मिर्च वगैरह लिया गया है। जितने भी किराना का सामान कहलाता है ना, ये सब भांड में आ जाता है। अब दिग्व्रती व्रत के लिए अतिचार, ऊर्ध्वा 10 13 व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत राधानानी, ये 5 उसके अतिचार हैं कि जो सीमा आपने बांधी थी उतना चढ़ेंगे, आगे ऊपर नहीं जाएंगे, ज्यादा चढ़ गए उसके लिए सीमा आपने बनाई थी, उसमें आप एक जो आपने मर्यादा रखी है उसको ओवरटेक करना, उससे आगे जाना, ये आपके अतिचार कहलाए जाते हैं। अब आगे बताते हैं देश व्रत के, आनयन प्रेस शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा, सीमा से बाहर की वस्तुओं की किसी को मंगवाना, और प्रेस प्रयोग कराएगा भेज करके काम करवाना। सीमा के बाद क्षेत्र में खांसी चुटकी द्वारा इशारा करके शब्दानुपात हो गया, और शरीर के द्वारा आपने इशारा करके बुला लिया, रूपानुपात है। पुद्गल छेप, कोई भी कंकड़ पत्थर फेंक करके उसको बुलाना। अब अनर्थ दंड व्रति के अतिचार, कंदर्प कौतकुच मौखर्य समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगा नर्तक क्वानी। कंदर्प है, राग की अधिकता के कारण से हास्य के साथ अशिष्ट बोलना। कल बताया जाता है हमारे ताश में एक अलग से जोकर होता है ना, उसका अर्थ होता है। अब यहाँ हास्य के द्वारा कैसे हुआ ना, अब वो डॉक्टर के पास पहुंचा मरीज, हमारी इलाज कर दो, तो कौन सा रोग है तुम्हारा? मुझको हंसी नहीं आती है। अरे यहाँ पर क्यों आए हो? सर्कस जाओ ना, वहां जोकर तुमको हंसवा देगा। वो मैं ही तो हूं। कुछ और मौखर्य कहलाता है धृष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना, बड़बड़ाते रहते हैं। असमीक्षाधिकरण, बिना विचारे अधिक कार्य करना, पता नहीं था कैसा करना। 4 लोग भोजन के लिए, 4 लोग के लिए बोला था, 4 लोग 10 लोग आएंगे भोजन के लिए, 25-30 लोगों का भोजन बना लिया, बेकार फेंका नहीं फेंका, हिंसा भी नहीं हुई, अनदंड हुआ, व्यय हुआ, समय का भी और उसका भी। अब सामयिक शिक्षा व्रत का विचार है, योग दुष्प्रणिधानानादर इस प्रतिनुपस्थानानि। ये कौन से हैं कि मन के दुष्प्रणिधान, समय करते हुए भी मन में शुभ अशुभ संग करना हो, बता दिया। वचन है, पाठ कर रहे थे अशुभ उच्चारण कर दिया, जल्दी जल्दी पढ़ना। काय दुष्प्रणिधान, सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहां देखना। अनादर, उत्साह का नहीं होना, सिर्फ बस खाना पूर्ति कर ली, ऐसा नहीं, उसके लिए उत्साह रखो, नहीं तो उसमें अतिचार लगते रहेंगे। ये सब सावधानी बताई जा रही है, प्रकाशन बताए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक कर्म की निजरा हो और व्रत निर्दोष पालन हो सके। ऐसा सब होता है, हाँ होता है। अनादर, स्मृत प्रसान, समय का काली भूल गए, कब पढ़ना था क्या पढ़ना था, पाठ करते करते, इस पाठ समय पाठ करते करते भक्तनामा पढ़ने लगे, लाइन मिस हो जाती ना, लाइन ट्रैक चेंज हो जाता है। इसलिए ये सब होता रहता है, इसलिए हमेशा कहते जागते रहो। कितनी कृपा है आचार्य महाराज जी की हम सबके ऊपर कि अपने व्रतों का अच्छे से पालन करते रहो और संबंध निजरा के जो माध्यम उसको में प्रति अलर्ट रहो। अप्रोदोपास शिक्षा व्रत, अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितो सर्गादान संस्कृत क्रमणानाद स्मृत्यनुपस्थानानि। एक प्रोदोपास शिक्षा व्रत का विचार बता रहे हैं कि बिना देखी बिना सोधी प्रमार्जन किए बिना उस भूमि में मलमूत्र का छेपन करना, और बिना देखे जोने में उपकरण आदि रखना, आदान हो गया, उस संस्कृपण हो गया, बिना देखी भूमि पर बिछाना, बिस्तर वगैरह बिछा दिए। अनादर, उपवास था और पीड़ होने के कारण से भी
अपनी क्रिया में उत्साह नहीं होना। जितना आप उत्साह रह सको, एक उपास कम करो, चिंता की बात नहीं है उसमें, लेकिन जितना करो तो हे भगवान हम कुछ काम कम ही क्यों ना करें, पर जो काम करें अच्छे से करें, उत्साह से करें। स्मृति पश्चानानी, आवश्यकताओं को भूल जाना। अब भोग उपभोग परिभोग परिणाम व्रत के लिए, परिमाण व्रत के लिए सचित्र संबंध सम्मिश्रा दुपक्वा हारा। सचेतन जो फल होते ना उनका सेवन करना, उन सचित पदार्थों का उसका उस आहार लेना, उसे संबंध मिला करके, और सचित पदार्थ से मिले हुए पदार्थों आदि का सेवन करना। और अभिशप आहार, ऐसा आहार करना जिससे इंद्रियों में उन्माद आ जावे, मद उत्पन्न हो जावे, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना। दुपक्वाहार, अधिक पका जले पदार्थ आदि का सेवन करना। इसलिए पाक कला भी अपने आप बहुत बड़ी कला होती है। पड़ोसनी कला तो होती है, लेकिन पकाने की कला होती है। रेसिपी चल रही ना, उसमें बताया जाएगा, सब बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, कैसे आप ऐसा घर में भोजन बनाओ ताकि आपको बाजार का फास्ट फूड वगैरह ना खाना पड़े। फास्ट फूड खाने से जो लाइफ है वो स्लो हो जाती है। हाँ, अरे स्लो हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अब अधिसंविभाग व्रत, सचित निक्षेप अभिधान पर व्यवदेश मासर कालाती क्रम। इसमें बताया जा रहा है अधिसंविभाग कि सचित्र कमल के पत्ते पर रखकर आहार देना निक्षेप हो गया, सचित्र अभिधान हो गया ढका हुआ, ढक के आहार देना सचित्र पत्ते के द्वारा। पर व्यवदेश, स्वयं आहार नहीं देना बल्कि दूसरों से दिलवाना, दूसरों की वस्तु को देना। मासर, दान करते हुए आदर का नहीं होना, जो दूसरे दाता है ना उनसे जलन ईर्षा करना, उनके गुणों को सहन नहीं करना, मासर कहलाता है। कराती क्रम, काल का उल्लंघन करके आहार दान देना। अब सलेखना के हैं, जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। बहुत ही अच्छे सूत्र है जिसमें अपन देखेंगे कि सलेखना के अतिचार होते हैं। जीवित आशंसा, समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है ना, असाध्य रोग था, शरीर में आहार की मात्रा घटती गई, प्रतिदिन का हुआ, ठीक होने लगे। अब लगता है अरे हमने समाधि क्यों ले ली, हम तो ठीक हो गए, अब हम तो और जी सकते थे। ऐसा नहीं, ये सब अतिचार लगेंगे। जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा, परिवार जन से मैं। हाँ, अब मरण आशंसा, सल्लेखना के समय जो विशेष वेदना होती है ना कि हमारा जल्दी जल्दी मरण हो जाए, हे भगवान उठा ले हमें, ऐसी इच्छा करना, ये सब उसमें अतिचार लगते हैं, मरण आशंसा कहलाता है। मित्रानुराग, अपना बचपना याद करना, पहले मित्र हमारे ऐसे थे जिनके साथ हम क्रिकेट आदि ऐसे खेलते रहते थे और गेम खेलते रहते थे ना, ऐसा घूमते रहते थे, तो उसकी स्मरण करना। हाँ, हम पहले जब बचपन में थे, हमारे मेरे साथ में हम कैरम खेलते थे, शतरंज खेलते थे, ऐसा स्मरण नहीं करना। सुखानुबंध, पूर्व में जो अनुभव किए थे ना, स्त्री पुत्र वैभव नेता अभिनेता साथ में जो सुख को प्राप्त किया था ना, उसका बार बार स्मरण करना। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण। हाँ, ये सब सल्लेखना में जब जो सल्लेखनाधारी होता है करता है, इन सबसे दूर रह करके अपनी आत्म तथ्य की ओर ही लगा रहता है। सुखानुबंध हो गया। निदान, इस सब का फल मुझे आगामी भाव में ऐसा ऐसा मिले, ऐसी आकांक्षा करना। ये देखो, इसी के कारण से जो बलभद्र नहीं नारायण प्रतिनारायण बनते हैं ना, इसी कारण से बनते हैं। मुनि अवस्था में थे, उनको ऐसा फल मिलता कि मोक्ष लक्ष्य मिल जाती, लेकिन किसी ऐसे वैभव को देख लिया, निदान बंद कर लिया, कहाँ पूरा राजपाट मिलना था, एक छोटी सी नौकरी में निपट गए। ऐसा होता है। निदान बंद वह, ये सब निदान बंद के द्वारा वह इन सबके शरीर में अधिचार लग जाते हैं। आज उत्तम तप है, और कल संयम का व्रत था, कल उत्तम संयम था, कल बहुत से ब्रह्मचारी भगवान ने बहुत से नियम लिए थे। हमने ऐसे कहा ताश्री आज आपकी दुकान खूब चली है कि नहीं, क्योंकि व्रत संयम नियम के द्वारा जो शुभ वास्तव होता है, लेकिन साथ में संवर और निर्जरा भी होती है। इसको हमेशा ध्यान रखना, इसका विशेष महत्व कहलाता है। तब क्या कहलाता है, एक घर में आप कुछ नहीं कर सकते, चिंता की बात नहीं है। उन्होंने प्रश्न उठाया, दो व्यक्ति मिले,
टाटा बिरला के जो आपके जो टाटा बिरला है ना, दोनों कंपनियों के अधिकारी मिले। उन्होंने कहा कि बिरला के उस अधिकारी ने कहा ना कि हमारे मालिक तो जगह जगह मंदिर बनाते हैं, भवन धर्मशाला बनवा करके खूब नाम कमा रहे हैं। तो टाटा वाला बोला इतना खर्च करना पड़ता तुम्हारे लिए? हमारे तो है टाटा, हमारे ऐसे हैं कि बिना खर्च के नाम कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हो? जब कोई आता है, कोई जाता है, छोड़ने जाता है तो क्या करते हो? हाँ, वही आचार्य महाराज जी भी बता रहे हैं इसके लिए कि आप घर बैठे बिना पूंजी के कमा सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम तो पढ़ सकते हो, ओम तो पढ़ सकते हो, इतना तो विचार कर सकते हो कि जो भी दुखी हैं उन सबको सुख मिले, सबका कल्याण हो। बैठ बैठ क्या जाता है? जंगल पहाड़ में मत जाओ, कमरे में बैठे बैठे ही ऐसी भावना करते रहो। धर्म ध्यान कहलाता है, विवाह से धर्म ध्यान कहलाता है। सबका अच्छा हो ये बैठ कर सकते हैं बिना खर्च के, है कि नहीं? कमा कर सकते हो। तब की बात बता रहे ना, तो यदि मान लो कोई आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है और उसके लिए आपके लिए सजा मिलती है, तो सजा को सहन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता? इससे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित हो जाता है। आपने जो गलती की है और बड़े लोग उसके लिए आपके लिए सजा दे रहे हैं, तो सजा को सहन कर लेना, इससे आपका प्रायश्चित हो जाएगा। और आप लोग की गलती नहीं की है, बस ये बात है ना, हम लोग की गलती नहीं की है तभी हमको डांट रहे हैं। उसको छोटे को डांटते नहीं है, हमेशा मम्मी हमको डांटते रहते हैं, हमेशा गुरु जी हमको डांटते रहते हैं, ऐसा कहते रहते हैं। हम कोई गलती नहीं करते हैं ना, हमने कोई गलती नहीं की, इसके बाद भी आपको उसकी सजा मिल रही है। उस सजा को सहन कर लेना, आपका तप हो जाएगा। ये सूत्र रख लेना, तप के दिन बहुत सूत्र बता रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसा आचार्य महाराज जी ने कहा था ना, कल बताया था कि इसके लिए रसियन में शिक्षा, विदेशी लोग शिक्षा में करते हैं, वहां पर सब शिक्षा मिलती है, आत्मा की शिक्षा से वो है रहित होते हैं। रसियन व्यक्ति एक समय आया था, उसमें पूरी टीम आई थी, उसका नाम था, अच्छा नाम तो था उसका, तो यार यहाँ चेलीसेव था। और उसने यहाँ क्या बोला कि भाई अपन एक्सचेंज कर लें, हमारी जो शिक्षा के ग्रंथ है आप ले लो, आप हमारे ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर की शिक्षा होती है। भारत जैसा देश है, यहाँ आत्मा की भी शिक्षा मिलती है, तो अपने बदल दो। तो उस समय उनके लिए धर्म परीक्षा ग्रंथ है, आचार्य अमित गति महाराज का उनको दिया गया था। और उन रशियन वालों ने उसका रशियन भाषा में अनुवाद करके रूस वालों ने अपनी यूनिवर्सिटी में लगाया था, क्योंकि वो जानते थे कि आत्मा की शिक्षा तो सिर्फ भारत में मिलती है, विदेशों में नहीं मिलती है। अगला सूत्र आ रहा है दान के लिए, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम। अपने और दूसरों के उपकार के लिए धन का त्याग करना, यह दान कहलाता है। जो संग्रह करते हैं ना, संग्रह करने वालों को सब लोग जानते हैं, संग्रह करने वालों को सब लोग जानते हैं, लेकिन जो दान करने वालों को सब लोग पहचानते और चाहते हैं। इसलिए देखो भामास आया था, उस समय कितना देशभक्ति उसमें थी, उसने कैसे दान किया कि आज भी सभी लोग उसको चाहते हैं और उनको पहचानते हैं। इसलिए अनुग्रह स्वयं की भलाई के लिए और रसों का त्याग किया जाता है, पर की भलाई के लिए रस होते ना, जूस, सड़रस, इनका दान किया जाता है। आपका त्याग अच्छी बात है, आपने अपने लिए किया है, लेकिन दूसरों की व्यवस्था तो आप कर दो, ये दान कहलाता है। दूसरों के उपकार के लिए मुख्य समय रहता है। अब एक गोदान भी आता है प्रायश्चित ग्रंथों में, कि कोई गलती हो गई हो, उन सबकी प्रायश्चित के लिए पद्म पुराण में आता था, मुझे बताते हैं, उस समय उनके लिए अब गो का दान किया जाता है, ताकि आपके पापों की शुद्धि हो जाए। इस दान का स्वरूप इतना अच्छा बढ़िया है। और जो जोड़ते गए वे डूब गए, जो छोड़ते गए वो पूज्य हो गए, है ना। ये समझने इस बात के लिए कि इन व्रतों के ऐसा क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि जीवन तो सिरदर्द है नहीं सिरदर्द? जीवन तो सिरदर्द है। जिनने नहीं समझा, जिनने समझ लिया, उनके लिए संगीत बन गया। अब हमको समझना है कि सुलझाना है कि कैसे हम अपने जीवन को सिरदर्द से बचा करके संगीत की ओर ले जावे, या जुलाई जैसा आप मुझे समझे।
इसी प्रकार से कौनी जी की घटना बता रहे हैं हम आपके लिए। 1981 में एक व्यक्ति आया और उसने फूल माला लेकर, अजैन व्यक्ति था, फूल माला लेकर के आया। सबने सोचा कि ये तो चढ़ा देगा, आचार्य श्री के सामने चढ़ा देगा। उसको मौका मिला, उसने गुरु जी के पास में अतः गले में पहना दी। हाँ, हमने पढ़ा उसमें संस्मरण में, तो उस पहना दी। तो अब वहां के लोग जितने कमेंट सब नाराज होने लगे। वहां पर जो अपने महाराज जी है ना, निरापक अभय सागर महाराज जी, उनके ग्रह पिताजी थे ना, हुकुमचंद सांधेलिया जी कहलाते हैं, उन्होंने डांटा उसको, तुमने क्या कर दिया, ये हमारे महाराज जी कहलाते हैं, तुमने उपसार कर दिया, ऐसा कर वो करे। मुझे घबरा गया, 1-2 घंटे तक रोता रहा, मुझसे गलती हुई, क्या हो गया, पश्चाताप करता रहा। आचार्य उसको देखा, उसको आशीर्वाद दिया और पूछा, उससे कहा तुम्हारे भाव तो अच्छे थे। एक कहलाती मैत्री करुणा भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये भावना उसी की बताई जा रही है ना। इस प्रकार से एक कहलाया जाता है। इसलिए ये जितने भी व्रत हम सब लेते हैं करते हैं, उनमें ऐसा न लगे उसको करते हो। महाराज जी कब लेंगे, बहुत पीछे रहते हैं। कल बताया था ना कि व्रत आप नहीं ले पा रहे, मतलब आपका भी खोटी आयु बंध गई है या बंधेगी, इसलिए उसके पहले आप जागृत हो जाओ। पोलियो की ड्राफ्ट जो होती है वो बचपन में पिलाई जाती है, 55 में पिलाई जाती है। कब? बचपन में ना। और धर्म के लिए क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो अब 55 के बाद करेंगे। जैसे पोलियो ड्राफ्ट बचपन में पिलाई जाती है ना, इसी बात धर्म भी बचपन से करते रहना चाहिए, ताकि संस्कार बने रहेंगे तो आगे जाकर के आपके लिए वह हो गई। चिंता, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी भी आ गए हो तो अभी भी करना चालू कर दो, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब कितने दिन बचे हैं पर्युषण के? 3 दिन शेष बचे हैं। इस तरह से आप इसमें भी अपना को उपयोग कर सकते हैं। विधि विशेष, नवदा भक्ति को विधि विशेष कहते हैं। द्रव्य विशेष, इन सबको विशेषता आती है उसके लिए। जिसमें तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विशेष कहलाता है। दातव्य विशेष, जो दाता होता है 7 गुणों से युक्त होता है, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विवेक, अल्लुल, क्षमा और शक्ति। इसमें विवेक गुण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दाता में विवेक गुण है तो सब गुण उसके लिए आ जाते हैं। यदि विवेक नहीं तो क्या मतलब निकला। ठंड का समय था, महाराज जी आहार के लिए आए, महाराज जी हमने बहुत अच्छी ठंडाई बनाई है, बहुत काम करेगी। नहीं ठंडाई नहीं चला भैया, उनको अभी ठंडा का समय है ना, उनके लिए तो वो काली चलाई जाती है। वो काली जब बैठ गई, गर्मी में महाराज जी आए, महाराज जी ये वो काली ले लीजिए ना, ये विवेक रखना पड़ता है। पात्र विशेष, मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन गुण होते हैं ना, उनमें पात्र होते हैं 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र में आचार्य मुनि महाराज, तीर्थंकर, उत्तम में तीर्थंकर भगवान आते हैं, उत्तम परमोत्तम में। और उत्तम में परमोत्तम में मुनि महाराज आचार्य महाराज जी हैं, उत्तम में मुनि महाराज हैं, मध्यम पात्र में आरिका एलक छुल्लक आ जाते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक आते हैं, जघन्य पात्र में अविरत समय दृष्टि होते आ जाते हैं। तो हमेशा उत्तम से उत्तम की भावना रखो, हमेशा उत्तम से उत्तम की भावना रखो, और जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। ये हमेशा दाता के इस गुण में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो तो ब्रह्मचारी है, भैया जी हैं या व्रती हैं, कैसे ले जाएं। अरे जो मिल रहा उसमें ले जाओ, आपके भाव अच्छे होना चाहिए, ये दाता के गुण कहलाते हैं। देखो पाणा साहिब सब जानते हैं, इतने मंदिर उसने बनवाए, सब बनवाए, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ भगवान मंदिर बनवाए, कैसे सब पुण्य जागा। लांगा खरीदा था, सुना था हमने, लांगा खरीदा था, वो निकला चांदी, घर में रख लिया, ऐसा नहीं है। अरे मेरे पुण्य से ऐसा मिला हुआ है कि लांगा चांदी बन गई, चांदी के रूप में आ गई है। क्या किया जाए, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ के पूरे बुंदेलखंड में जिन मंदिर बनवा दिए, सोचो उन सब के द्वारा कितनों सम्यक दर्शन हो रहा, सब कुछ हो रहा है। ये सब धर्म की प्रवाहना हो रही है, धर्म की प्रवाहना हो रही है। इस तरह से हम इन सब को जान करके कैसे इनमें जागृत रहें, कैसी सावधानी रखें, अलर्ट इनमें रहें, उनको करके हम इस अपने व्रतों को निष्पादन कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी व्रत नियम होते हैं एक सूक्ष्म भाव कहलाते हैं, सिर्फ आस्था बंद के कारण नहीं है। इनके द्वारा संवर और निर्जरा भी हो रही है। इस बात को मुख्य रखना, ये आज के हिसाब का ये मुख्य पॉइंट कहला जाता है। आर है तो पार है, आर है तो पार है, और पार है तो धार है,
धार है तो पतवार है, और पतवार है तो नैया पार है। कहते ना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई। लेकिन केवल डालने से काम नहीं होगा, उसमें आगे बढ़ना होगा, व्रतों को अंगीकार करना होगा, अंगीकार करते करते उसके लिए आगे पालन करना होगा। कलाचा महाराज जी कह रहे थे ना, स्वप्न साकार वाली बात होती है। केवल माता तीर्थंकर माता को स्वप्न आते हैं, बालक को नहीं आते ना, अच्छे काम करने के लिए ना। तो जिनको स्वप्न देखना अच्छा लगता है, जिनको स्वप्न देखना अच्छा लगता है, उनको रात छोटी लगती है। जिनको स्वप्न देखना अच्छा लगता है, उनको रात छोटी लगती है। जिनको स्वप्न साकार करना होता है, उनको दिन छोटे लगते हैं। समय आ गया, अपना स्वप्न साकार करो। आज हमने स्वप्न देखा है, जिनालय का निर्माण करना, हथकरघा, जीवन की दयापन करना, इसके लिए आगे आकर के और खुद अपने जीवन में उत्थान करो, स्वयं भी करो, अपना भी कल्याण करो। पर के माध्यम से अपना कल्याण होता है। इसलिए जीने की हो ना इच्छा, मरने को ना ख्वाहिश। ऐसे सरलेखना व्रत के अधिचार होते हैं। हमें सरलेखना को हमें सामने सामने रख करके इन व्रतों का अच्छे से पालन आप सब करते रहें। ओम शांति। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। अब आगे गुरु महाराज से निवेदन है कि इस विषय में और प्रकाश डालने की महती कृपा करें। नमस्तु नमस्तु। हेलो हेलो। चलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज का धर्म है उत्तम तप धर्म, और इस उत्तम तप धर्म के दिन श्रावक सृष्टि जी बने हैं श्रीमान सुरेश जी पाटनी, अशोक जी पाटनी, विमल जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार और राजा भैया सूरत परिवार, इन लोग और सुरेश जी छाबड़ा, इन सभी लोगों से निवेदन करते हैं, आइए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। सभी श्रावक सृष्टि परिवार आएंगे। श्रावक सृष्टि परिवार में से आर के मार्बल परिवार से सुशीला जी भाभी, इन्होंने कल उत्तम संयम धर्म के दिन 5वीं प्रतिमा व्रत ग्रहण किया है। उनके इस व्रत को बहुत बहुत अनुमोदना देते हैं। इसके पहले उन्होंने खजुराहो में दूसरी प्रतिमा ली थी, बिना बारा में तीसरी प्रतिमा ली थी, और आज कल शिरपुर में उत्तम संयम धर्म के दिन 5वीं प्रतिमा प्राप्त की है। इतने बड़े उद्योगपति, जो देश के नामांकित उद्योगपति है, उनके घर में इतना बड़ा व्रत पालन करने वाली भाभी जी है। इसका सब लोगों को अभिमान होना चाहिए और उनका आदर्श हम सब लोगों को लेना चाहिए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। आज यहाँ वाड़वा जिला सांगली से पाठशाला के बच्चे आए हैं। 40 बच्चे पाठशाला के आचार्य का दर्शन के लिए आए हैं, और सभी लोग वहीं से खड़े रह करके दर्शन करेंगे, और उनके शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में वर्धमान जी मखदूम आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शास्त्रदान सगळे द्या। जो उपवास कर रहे हैं व्रती भैया हो और गृहस्थ,
सभी श्रावक सृष्टि परिवार शास्त्रदान करेंगे। भजन बोला कि भजन जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया, जिनवानी जग मैया। ओम ओम। अशोक कुमार जी जैन, भिंड मध्य प्रदेश, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की यहाँ वेदी की लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। गड़ाकोटा के क्या? ठीक है, सॉरी। अशोक कुमार जी जैन, गड़ाकोटा मध्य प्रदेश, इन्होंने भी एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। ब्रह्म ऑनलाइन 2 नाम यहाँ आए हैं। ब्रह्मचरिणी निधि दीदी छपारा, सफल जैन, अभिषेक जैन, मनोज जैन, सागर मध्य प्रदेश। निधि दीदी जी डिप्यूटी जिला रजिस्ट्रार है। उन्होंने संस्कृत जिनालय में एक जिनालय 3,51,000 के लिए दान स्वीकृति दिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसी के साथ अशोक कुमार जी जैन, मुंबई निवासी, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय में एक जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो लाइव सुन रहे हैं उन सब लोगों से निवेदन है, आप आपकी स्वीकृति भेज सकते हैं। आप जब यहाँ आचार्य के दर्शन के लिए आएंगे तब आपसे आपके द्वारा यहाँ शास्त्रदान नहीं करवाया जाएगा। पूजन, आचार्य का पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन माइक भैया। गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य शीज के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, इनके जीवन की हर क्षण यमन पड़ी स्वयं की नमना। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। इधर श्रावक सृष्टि परिवार इधर स्थापना करेंगे, इधर चढ़ाएंगे, केवल बाकी कोई नहीं आएंगे। श्रावक सृष्टि परिवार उतने आएंगे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम, अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विंध्या सिद्धू के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम। सभी लोग बैठेंगे पूजन के लिए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। पीछे लोग जो खड़े हैं सभी बैठ जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय जन्म जरम नाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय कामवाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिंद्राय
मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामि ते स्वाहा। हरि जन बोला। के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्थ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिवन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर्घ्यवत् प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य भेंट में लाया। है तपोमूर्ति है आराधक, है योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना दे न सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिवन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर्घ्यवत् प्राप्तय जयमाला। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत शिवन्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज आश्रव तत्व का उपसंहार हो रहा है और उसी के साथ इस अध्याय के साथ संवर तत्व का भी स्वागत हो रहा है। आप लोग अनुभूति के साथ भी रहते हुए संवर कर रहे हैं। पाप कर्मों का संवर करने ही पुरुषार्थ बताया गया है और पाप का यदि संवर होता है तो उसके बदले में पुण्य का आश्रय हुए बिना रह नहीं सकता। महाराज पुण्य के लिए तो है बताया, हाँ पुण्य के लिए नहीं बताया, किंतु पुण्य के जो विषय मिलते हैं, फल मिलता है, उसमें आसक्ति होती है, उसका त्याग बताया। इसलिए कोई फल की वांछा रखे बिना जो किया जाता कर्तव्य का पालन, उसी को बोलते हैं संवर। और इस संवर के माध्यम से ही निर्जरा होती है। इस प्रकार 7वें अध्याय में अनुव्रत सहित कुछ महाव्रतों की भावनाओं सहित महाव्रतों का भी उल्लेख मिलता है। इसी बात को यहाँ आगे जाकर के आश्रम से रहित भी होते हैं और एकांत रूप से संवर ही होता है। वह उपरील गुणस्थानों में होता, किंतु वह प्रारंभ तो यहीं से होता है। इसलिए इस अध्याय में और कुछ भी नहीं कहा, किंतु व्रत, समिति, गुप्ती आदि आदि के साथ अनुव्रत और महाव्रत के रूप में उल्लेख किया। ये निर्दोष यदि पालन करते हैं, यूं श्रावक व्रत पाल शब्द स्वर्ग 16 उपजा में तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। कितने अच्छे दोहे में दौलत राम जी ने आपके ऊपर कृपा की है कि मुनि भय शिव जाए, तो बाद में है रखा, किंतु इन व्रतों के पालन करने से 16 स्वर्ग तक उनको जाना मिलता है, लेकिन उसके प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता। इसी का नाम संवर है। इच्छा निरोधस तपः कहा है। आप अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखिए और विषयों को यदि लाभ मिलेगा वो, किंतु उसके प्रति इच्छा नहीं रखना। यह स्व के ऊपर उपकार कहा गया। स्वस्याति सर्गो, दान केवल पर के लिए दिया जाता नहीं,
किंतु दान के निमित्त पर भले ही हो जाए, किंतु पहले सर्वप्रथम स्वस्थ का अतिसर्ग, अपने पास जो मन वचन काय के कारण जो कुछ भी स्वर्गीय सुख या और कोई भी मिलता है, वह तो हुआ एक प्रकार से पुण्य का संचय, किंतु जो संचित पाप कर्म है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। संवर और निर्जरा वैसे अविरत सम्यक दृष्टि को भी होती है, लेकिन उससे जो तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो श्रावक को होती है। श्रावक से अपने महावृत्ति को होती है, और उससे भी आगे आगे भावों के उत्कर्ष होने के कारण यह संवर बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ पुण्य बंध बढ़ता ही जाता है। किसी भी यहाँ मान लो धंधा कोई करता है तो उसको उसी दिन से और उसी पल से वेतन मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह भी अनुबंध रहता है जितने आपके वर्ष या महीने होंगे उतने में इतना विकास और होगा, इतना विकास और होगा, और वह विकास होता है तो एक एक सेकंड में उसका विकास होता रहता है, अंत में ही पूर्ण विकास होता है ऐसा नहीं। इसलिए आप लोग जितना बनता उतना करते जाओ। तो स्वशात सर्ग है, और इसमें ये लिखा है जितने आप मन वचन काय और उन जो पदार्थ दिया जाता है या चढ़ाया जाता है उसके प्रति भोग भाव न रखते हुए उसका मात्र विसर्जन किया जाता है। तो अच्छे फलवती भूमि में यदि आप अपने बीज वपन करते हैं, बोते हैं, तो वह समय पर अनंत गुणी होकर के फलता है। पुण्य आज अंतर मुहूर्त भी यदि मान लो आपने किया है तो वह अपने जीवन में, इस जीवन में स्वर्ग में चले जाएंगे तो उस जीवन में, वहाँ से यहाँ पुनः होंगे मनुष्य। मनुष्य में भी चक्रवर्ती, बलदेव, कामदेव, तीर्थंकर जैसे उच्च पदों को प्राप्त करता है, और अंत में मुनि होकर के चला जाए। असंख्यात गुणी यह बंध उसका साथ से पुण्य का वर्धक होता है। पर के लिए जिसको दिया जा रहा उसका धर्म ध्यान ठीक हो जाता है, सम्यक की उसकी भी वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ वह व्यक्ति धर्म से स्खलित नहीं होता। इस प्रकार स्व पर विकास के लिए हमेशा हमेशा भावना करते रहना चाहिए। फलवती पृथ्वी पर भू या वहा कितना होता है बताओ, उसका कोई हम हिसाब नहीं रख सकते हैं। जितना करो उतना कम रहता है। तो सागरोपम आयु तक वह आपको फल देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। उसका मिठास और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। उसको घटाने की बात कहीं भी नहीं कही है। जब तक वो आप मोक्ष मार्ग पर रहोगे वो पुण्य बढ़ता जाएगा। बिना पुण्य के खर्च किए तो उसका क्या होगा? देखो ऐसा है कि वह खर्च करने के लिए नहीं होता, किंतु पाप के द्वारा अर्जित है उसको भी पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए होता है। खर्च जो है आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आमद ज्यादा हो रहा है और खर्चा बहुत कम है, तो विकास हो रहा है। विकास होता है तो उसका आप उपयोग अन्यत्र करिए, लेकिन अपने भोगो भोग के लिए उसका उपयोग में न लाइए। कल चर्चा के दौरान थोड़ा सा हुआ था
कि लोक तंत्र और लोह तंत्र में क्या अंतर है, तो यही अंतर है। वह पुण्य का उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे को उसकी आवश्यकता है, उसको दोगे तो एक धर्मात्मा खड़ा हो गया, उसके माध्यम से दूसरा खड़ा हो गया। इस प्रकार यह पुण्य का संचार होता जाता है, उसका अभाव नहीं होता, क्योंकि कर्म सिद्धांत में उसकी निर्जरा करने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं। उसका पुण्य का अर्जित होना एक प्रकार से पाप को बाहर निकालने के लिए है, और पाप को निकाल दीजिए आप। यदि आपके उसके धन के माध्यम से दूसरे का धर्म ध्यान में मान लो विकास होता है, तो उसमें वो काम करेगा, उसको संग्रहित करोगे। एक दिन चर से यदि किसान नहीं चलाता है तो पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, उतना ही पानी का स्तर आता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। इसलिए एक हफ्ता तक मान लो चरस नहीं चलाया तो वहाँ पूरा दबादब कुआं बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना निकालता है उतना एक रात में पुनः आ जाता है, यह उसका धर्म है। हाँ, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, अब इतना ब्याज बढ़ता चला जाएगा, मूल तो जो का त्यों बना रहेगा। अब तो ऐसा हो सकता है मूल कौन है कितना है ये भी कई लोगों को मालूम नहीं रहता, और मालूम करना ही नहीं होता। अब इतनी कमाई हो रही है तो कहाँ जाएगा वो। इसलिए संग्रह नहीं वितरण हो, लोकतंत्र यही है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहा है क्या लोक तंत्र कहा है, हमें बताओ। हाँ, ये अलौकिक है तंत्र। इसलिए राजा महाराजा वगैरह या विशेष जो कोई भी सीट साहूकार होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, तो वो हमेशा हमेशा विकास की ओर ही चले जाते हैं। उनको बैठे बैठे भी पुण्य बंधता ही चला जाता है। आप जितने धर्म ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था में अपना श्रम समय लगाया, उसके फल उसको भी कम से कम 6वां हिस्सा। इसलिए हम कभी भी कोई किसी को आग्रह ज्यादा करते ही नहीं। यदि वह ले लेता है तो ऐसे 6 व्यक्ति मान लो 6 उपवास करने वाले आ गए, हमारा एक उपवास हो गया। हाँ, 50-60 व्यक्ति एक बार 64 शुद्धि व्रत ले लिए, अब हो गए काम। हमारे तरफ से भी 64 शुद्धि 10 बार हुई, कितनी बार हुई, और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी ये दुकान है, अब दुकान चलाना समझो और उस प्रकार चलाओ। हो गए, ब्रांड मिल गए तो हो गया। उसके द्वारा विकास होता ही चला जाता है। वट वृक्ष का एक प्रकार से उदाहरण दिया है। जैसे उसका बीज सबसे ज्यादा खसखस के दाने से भी छोटा रहता है वट वृक्ष का, किंतु वृक्ष बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है। एक वृक्ष के नीचे हजारों गायें बैठ सकते हैं आराम के साथ। ऐसा वृक्षों का आरोपण करो जिसके द्वारा सभी लोग धर्म के शरण में आकर के और अपना जीवन सफल बना दे। सौधर्मेंद्र जैसे तीर्थंकर है, अभी मान लो मुनि है, अभी भगवान नहीं बने, उस समय में भी वह चरण स्पर्श करता है और अपने मुकुट को धूल नहीं थी और उस धूल के द्वारा उसको जैसे चंदन लगाते हो आप,
तिलक मनाते हो उसी प्रकार वह अहोभाग्य मानता है। क्यों? स्वर्ग में उसको मन नहीं लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा तो बच्चों को कहाँ भेजते हो? जहां मन लगे वहां पर भेजते हो। वो भी सोचता हे मन तो चल, समूह शरण में तुम्हारे लिए जीवन पर्यंत 160 170 कर्म भूमियां हैं, वहां पर हमेशा तीर्थंकर बने रहते हैं, उनका समूह शरण लगा रहता है। तो उस प्रत्येक समूह शरण में 170 एक साथ भी चालू हो जाए, 100 धर्म वो है, रिद्धियों के माध्यम से सब में 100 धर्म मंत्र मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। ये रिद्धि का काम होता है। लेकिन एक भव के बाद उसके मुक्ति का निश्चय हुआ है। वो कहता है ये सुर का या नोई नर का या को सुरपट तर से सो दुर्लभ प्राणी। यहाँ पुण्य करता है, होता है, और निश्चित रूप से उसका उपभोग की इच्छा नहीं होने से अपने आप उसका विकास होता जाता है। तो एक दिन निकालो पानी, दूसरे दिन उतना पुनः आ जाता है। नवनिधियां कभी भी समाप्त होते ही नहीं। जब वह चक्रवर्ती पद छोड़ देता है तो नवनिधियां गायब, और किसी को नहीं मिलेंगे वो। अरे कम से कम हमारा बच्चा है, बड़ा है, ये अकेला है, उसके नाम से छठकंडा 6 खंड जो है ना राज किया था, सारे सारे उसी के नाम से कर दो। नहीं नहीं, हमारे जो कुछ भी हम पर शेष नहीं रखेंगे, हम उन्हीं को दे जाएंगे। सर्वदत्ती कहा है, कुटुंब को सर्वदत्ती देना, पूरा को पूरा कुछ भी बचाना नहीं। आप लोग तो अपने नाम से एक आध आना रखना चाहते हैं, नहीं रखने की कोई आवश्यकता है। इससे भी बढ़ करके वहां पर स्वर्गों में और मिलना है। नहीं चाहे, वो लक्ष्मी कहती है आप नहीं चाहो या चाहो, हम तो आपके पास ही रहेंगे। रहना हो तो रहो, इसलिए तो आप कह दो रहो, ऐसे रहो। फिर बाद में तीर्थंकर होकर के केवल ज्ञान हो गया, अब नहीं छू नहीं सकते, किंतु हम आपके नीचे तो बैठ सकते। छू नहीं सकते, मैं छू नहीं रहा हूं, लेकिन चरणों में तो बैठ सकता हूं। लक्ष्मी वहां तक आई है। अब देखो उनको क्या धूप लग रही है क्या? हवा दे दो, हवा कर दो। 64 चवर ढूंढ रहे हैं, क्या हो सकता? नहीं, ये वैभव काम करेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसी लक्ष्मी नहीं मिलेगी जो लक्ष्मी यहाँ पर पानी भर रही है। पानी भरते देव हैं, देव लोग, वैभव जिनका दास, मृग मरेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। अहिंसा धर्म का ये अतिशय है बंधु। बहुत पुण्य के खर्च होने के बाद ये मिला है, लेकिन अब पुण्य खर्च करने की बात है ही नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अरहंत के लिए स्वरूप बताया कुंद कुंदाचार्य ने कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल के रूप में अरहंत पद मिलता है। इसलिए अरहंत भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, अरिहंत का नहीं। अरहंत का अर्थ 5 कल्याणों को जो अपने आप मिलते ही चले जाते हैं। जिसके जीवन में एक आध बार विवाह के समय पर बाजा बजता हो, हाँ, किंतु अरहत परमेष्टि जो 5 परमेष्टियों में अरहत परमेष्टि है, तीर्थंकर है,
उनका गर्भ में आने से पूर्व से बाजा बजता रहता, हमेशा बाजा ही बजता रहता है। क्या नहीं बजते, स्वर्ग में कोई कोरोना जा ही नहीं सकता। इसलिए क्षत्रियों के यहाँ शोर भी नहीं और सूतक भी नहीं, क्योंकि उनका उत्तम कार्य करने का प्रतिदिन का प्रतिफल का कर्तव्य होता है। उनका अपने लिए कुछ नहीं है, उनके पास चाबी नहीं रहती, नहीं समझे, कोषाध्यक्ष वहां पर रहते, नहीं समझे, और वह हाथ जोड़ करके खड़े रहते, आप बता दो कहाँ पर कितना खर्च करना, और वह खर्च होता ही रहता है। उनके पास शस्त्र रहता है, धनुष बाण रहते, वो भी क्यों रखते, दया के लोग धनी है, हाँ रखते इसलिए ये लोग ठीक काम कर ले। उनके पास वो राजा हो के भी राजा होते हैं, इसलिए महाराजा तो होते हैं, वो राजाओं के कार्य कैसा हो रहा है देखते रहते हैं। मुकुटबद्ध राज 32,000 मुकुटबद्ध राज। इसलिए आपको पुण्य की ओर देखना नहीं, पुण्य तो आ ही रहा होता है, करते जाओ, किंतु फल की इच्छा नहीं रखो, तो फिर फल भी मिलेगा तो सही, जो अविनश्वर फल है उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। दुख का अभाव हो और सुभिक्ष सर्वत्र हो, ये भावना कल जो कहा था दर्शन विशुद्धि में आ जाता। क्षायक सम्य दृष्टि को भी यह नहीं मिल सकता, क्योंकि केवल 25 दोषों से रहित होना यह दर्शन विशुद्धि नहीं है। लोक कल्याण की भावना करते रहते हैं और अपने कल्याण के बारे में सोचते कुछ भी नहीं है, यह है उनका कर्तव्य। और उनके लिए वेतन कितना मिलता है पता ही नहीं रहता, वेतन की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, केवल चेतन की बात वो कहते रहते हैं और सोई हुई चेतना को जगाते रहते हैं। इसलिए वट वृक्ष के समान अपने को बनना है। वट वृक्ष को कभी भी धूप लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? ये इतनी छाया है हमारे और इतने व्यक्तियों को छाया मिल रही है, इसलिए जिसको छाया प्रदान करता, जो छाया प्रदान करता है दूसरे के लिए भी, उसे कभी भी धूप सताती नहीं है, क्योंकि 22 परिचय और उपसर्गों से ही यह मोक्ष मार्ग चलता रहता है। मोह का हनन होने से कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। पुण्य फला अरहंता इसी का नाम है। अंत तक पुण्य की निर्जरा की बात किसी भी कर्म कांड इत्यादि ग्रंथों में लिखा नहीं गया है। आप लोग आंखें खोल दो कुछ समय के लिए, निश्चय की बात सुन करके कई लोग कई धारणा बनाते, अरे पुण्य तो पाप तो सभी लोग निर्जरा करते हैं, पाप की पुण्य की करो तो बात कही, पुण्य की निर्जरा होती नहीं, उन्हें ये भी उन्हें मालूम नहीं है। और अध्यात्म ग्रंथ के हवाला देते रहते हैं, वो हवा में कब उड़ जाएंगे पता नहीं लगेगा। ऐसा परमो धर्म की वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धर्म सदा दे तुम लोग। हे जलवाणी भारती तू जप नैन, शरणा गए सो पावे सोचन। काय उत्तर